जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे प्यारी बेटी, सबसे लाडली बच्ची, आज आपके लिए संदेश लेकर आई हूँ। यदि ये संदेश अभी आप देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या कुछ आने वाला है? जब भी माँ काली आपको चुनती हैं, तो क्या संकेत मिलता है, क्या कुछ होता है आपके जीवन में? और क्या है वो साइंस, वो सिंक्रोनिसिटीज, वो कन्फर्मेशंस कि आपके आसपास जो ऊर्जा है वो दिव्य शक्ति है, कोई लोअर एंटिटी नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हमेशा ये सवाल करते हैं कि माँ काली का स्वरूप उग्र हो तो क्या हो गया? तो उग्र तो अच्छी बात है, माँ काली तो हैं ही उग्र, माँ काली से जब जुड़ते हैं तो फिर तो गुस्सा आएगा ही, अगर माँ काली अगर आपके जीवन में आती है तो सारे रिश्ते नाते टूटेंगे ही। नहीं, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वो भी स्पिरिचुअलिटी पे जब आप आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे आपको जब लाया जा रहा है, हमारी औकात ही क्या है कि हम आए स्पिरिचुअलिटी पे। ये तो हमारे पूर्व जन्म की पुण्य है, इस जन्म की कर्म है, जिसके चलते हमारे ईश्वर ने हमें इस जन्म में, इस इन्कार्नेशन में ये सोल पर्पस दे के भेजा है और हमें समय रहकर, समय-समय पर हमें अपने जो अवेकनिंग देते हुए हमें स्पिरिचुअलिटी पे लाया जाता है। यकीन मानिए, अगर आप मुझे सुन रहे हो अभी, तो मेरी आवाज़ के माध्यम से जो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, वो आप सुन नहीं रहे, आपको सुनवाया जा रहा है। यदि ये संदेश आपके सामने आया है, यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर आप स्वाइप करके जा सकते हैं, आपको रुक रहे हैं, सुन रहे हैं और माँ काली का आगमन आपके जीवन में हुआ है, इसे पहचानना चाहते हैं और आगे कैसे बढ़ना है, ये समझना चाहते हैं, तो सुन सकते हैं। एब्सोल्यूटली फ्री विल। पर यकीन माने कि जब तक आपको आपके संदेश नहीं पहुँचाया जाएगा, ये बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट होता रहेगा। आप जहाँ अटके हो, जहाँ परेशान हो, वहीं अटके रहोगे, वहीं परेशान रहोगे। खुद ब खुद सवाल करोगे कि मैं जैसे-तैसे करके कर लूँगी, कर लूँगा, मैं सँभाल लूँगी, सँभाल लूँगा। जब तक इस मोड में, सेल्फ डिफेंस मोड में हम रहते हैं, सेल्फ ट्रायल पे रहते हैं, ट्राई एंड फेल वाली एनर्जी में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे हाथ-पैर मारकर हम आगे पहुँचना चाहते हैं, अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं, फिर एक दिन ऐसे एक फ़ेज़ आता है, नहीं, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे परम शक्ति हैं, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, यूनिवर्सल एनर्जी है, डिवाइन रेल्म है, डिवाइन एनर्जीज हैं, द ग्रेट स्पिरिट है, परम आत्मा है, कि उनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। और हम बिल्कुल पूरे दिल से उनके सामने समर्पित होते हैं। ये कहते हैं कि अब आप जो राह दिखाओगे वहाँ पे चलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दैट इज़ द मोमेंट आपके जीवन में वो बेहतरीन बदलाव आने लगते हैं। तो इसमें जो भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस, जो भी डिवाइन गाइडेंसेस, जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये आपने इत्तेफ़ाक से नहीं देखा, आपके पास टाइम है इसलिए नहीं देख रहे हो। ये आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है इसलिए देख रहे हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ओके? सबसे पहले आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास हो रही है। आपके जीवन में आध्यात्मिक एवं भौतिक समृद्धि और प्रचुरता आ रही है। मे द अबंडेंस बी ऑफ स्पिरिचुअल रेल्म, मे द अबंडेंस बी ऑफ मटेरियलिस्टिक रेल्म। पर आपके जीवन में अब वो विकास हो रहा है, समृद्धि आ रही है और अबंडेंस आ रहा है। क्लेम कीजिए, ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए। ये बोलिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स। I am open and receptive to blessings. I am open and receptive to happiness. I am open and receptive to magics. मैजिक्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, मैजिकल बीइंग्स हमारे आसपास हैं जो अदृश्य हैं, अशरीरी हैं और वो हमारे मदद कर रहे हैं इफ दे आर डिवाइन्स एनर्जी।
अगर लोअर एंटिटी है, लोअर एनर्जी है, वो आपको पुल डाउन कोशिश करते हैं, पुल डाउन करने की, आपको पूजा-पाठ से दूर रखने की, आपको ईश्वर के ऊपर के भरोसा को डगमगाने में वो अपने हाथ रखते हैं ताकि आप लोअर वाइब्रेशन में रहो, अपने ईगो कॉन्शियसनेस पे, अपने ईगो सेल्फ में रहो, जिसके चलते आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में ना आ पाओ। जैसे यदि आप मान के चलो कि आपके जीवन में छोटे-छोटे बातों को लेकर बहुत बड़ी कांड हो जाती है, राय का पहाड़ बन जाता है। आपने स्वेच्छा से बहुत अच्छे थॉट के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ सामने वाले को किसी को कुछ कहा और उसने उसे उल्टा ले लिया और उसने मुँह बना के बैठ गए या लड़ गए, चिढ़ गए, जो भी हो गया, जिसकी वजह से आपकी मन की शांति अशांत हो गई। आपकी मन की शांति भंग हो गया। हो सकता है आप जब भी निकलते हो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं रास्ते पे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आपको ऐसा लगता है यार मेरे ही साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? किसी के लव लाइफ में स्ट्रगल, किसी के फैमिली लाइफ में, किसी के बच्चों के हेल्थ में इश्यू, कभी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कभी बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, कभी घर वाले बात नहीं सुन रहे हैं, कभी बड़े समझ नहीं रहे हैं, कभी बॉस नहीं समझ रहा, कभी फ्रेंड नहीं समझ रहा, फ्रेंड्स आपको इरिटेट कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं और आप परेशान हो, आप स्ट्रेस हो, आप खुद पे खुद नफ़रत करने लगते हो। इस लेवल की एनर्जीज़ आपके लोअर एंटिटीज़ देते हैं। और ये खासकर तब ज़्यादा होता है जब आप किसी देव या देवी के साथ जुड़ते हैं, जैसे महादेव से जुड़ रहे हो, श्री कृष्ण से जुड़ रहे हो, राधा रानी से जुड़ रहे हो, माँ काली से जुड़ रहे हो, माँ दुर्गा से जुड़ रहे हो, हनुमान दादा से जुड़ रहे हो। उस दौरान ये सारे कला-कलेश, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे कॉन्फ्लिक्शंस आपके लाइफ में ज़्यादा होते हैं और आपके मन में एक ना एक पल के लिए ये जवाब आएगा कि कहीं न कहीं मैं पूजा कर रही हूँ या मंत्रा कर रही हूँ, ये कुछ कर रही हूँ, इस वजह से तो नहीं हो रहा है। देखते हैं कि इस मंत्रा को रोक देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप मंत्रा रोकते हो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम थम जाते हैं आपको लगता है कि मंत्रा प्रॉब्लम था। नहीं, प्रॉब्लम मंत्रा नहीं था। प्रॉब्लम था वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ जो आपको सच में लोअर वाइब्रेशन में रखना चाहते थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि आपकी उड़ान जो ऊपर बढ़ रही थी, जो आपके असेंशन हो रहा था, वो रुक चुकी है। जो मंदिर जाने के, जो मदरसा जाने के, जो आप चर्च जाने के, जो आप मॉन्टेस्ट्री जाने के सोच रहे थे, वहाँ नहीं जा पा रहे हो या जिस भी अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, महादेव, माँ श्री कृष्ण के नाम लेना चाहते थे, वो नहीं ले पा रहे हो, तो ये एक साइन है कि लोअर एंटिटीज़ आपको आपके एनर्जीज़ को डिप्लीट कर रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर्स की तरह अपनी एनर्जी को सक कर रहे हैं या फिर आप जो नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर कोई भी साधना कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं कर रहे हैं और आपकी एनर्जी लीक हो रही है, राइट? तो आपको यहाँ पर ये संदेश दिया जा रहा है कि अब ये बदलाव आएगा क्योंकि ये संदेश का सुनना, इस संदेश को आपको इसलिए सुनवाया जा रहा है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास आ रही है, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लिखा हुआ है। समृद्धि, सौभाग्य, प्रचुरता सब आ रही है, आपको आभार होने की ज़रूरत है, आपको कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। अपने भीतर जो वो अंतरात्मा की आवाज़ है, अपने भीतर जो वो परमात्मा की आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर गोल? व्हाट इज़ योर मोटिव? व्हाट इज़ योर मोटिवेशन? कहाँ पहुँचना है आपको? कहाँ जाना है आपको? क्यों जाना है आपको? ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर गोल? व्हाट इज़ योर विज़न? व्हाट इज़ योर एम? व्हाट इज़ योर एम्बिशन? ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो कोई विज़न ही नहीं है, मेरे गोल ही क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अंधेरे रूम में अंधे की तरह भागी जा रही हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ दीवार है, कहाँ दरवाज़ा है। पर मैं भाग रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मीशा मैम कि एक्चुअली मुझे जाना कहाँ है। मैं लिटरली ये सुन रही हूँ, आप कोई ये कह रहे हो कि मीशा मुझे सच में ना कोई गोल नहीं है। मीशा मुझे ना सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ। मुझे मुझे ये बता पाओगे क्या, क्या मैं क्या करने के लिए आई हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, मेरे सोल पर्पस क्या है?
ये आपका सवाल मुझे सुनाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप ये सवाल मन में ले रहे हो तो इतनी ध्यान रख लें कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़े मकसद के साथ आए हो, वरना ये सवाल आपके मन में आता ही नहीं। ओके? तो अपने लक्ष्य पर, अपने एम्बिशन पर, अपने विज़न पर, अपने गोल पर फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और एक्साइटेड होकर, मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रोत्साहित होने की ज़रूरत है। प्रोत्साहन आपको कोई और बाहर से देते रहें, वो ज़रूरी नहीं है। आप खुद के लिए जब मोटिवेटर बन जाते हो, तो आपकी लाइफ़ अलाइन्ड होती है। अब खुद के लिए मोटिवेटर बनना ये थोड़ी होता है कि सुबह-शाम बैठ के खुद के साथ बातें करते रहो, नहीं। जब-जब खुद से बातें कर रहे हो तो माइंडफुल रहो। जब-जब खुद से बातें कर रहे हो तो खुश रहो। जब-जब खुद से बातें कर रहे हो तो अच्छा करो। जब-जब खुद से बातें कर रहे हो तो खुशी से बातें करो, ऐसे बात करो कि एक सक्सेसफुल पर्सन से बात कर रहे हो, एक वीआईपी से बात कर रहे हो, है ना? इस एनर्जी में जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे, शिफ्ट लाएँगे तो सब कुछ बेहतर होगा। आपको अपने माइंडसेट पे, अपने सोच पे, अपने समझ पे, अपने अंदर जो वार्तालाप आपकी चल रही है, कंटिन्यूअस जो कन्वर्सेशन आपकी चल रही है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति हो रही है। आपके जीवन में जो विकास हो रहा है, उसका प्रतीक है ये संदेश आपको मिलना। या आपके ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर कि आपको अपने भीतर की आवाज़ को सुनना और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खुद डिवाइन एनर्जीज़ आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप सही राह पर आ जाएँ। आप अपने आप से इतने पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट करें, ऐसे लोगों से जुड़ें, ऐसे बातें सीखें, अपने अंदर ऐसे स्किल्स को कल्टीवेट करें, जहाँ पर आप हर किसी में सुंदरता को देखें। आप मदर गाया के साथ, नेचर के साथ जुड़ें। हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बात के लिए आप धन्यवाद करें, कृतज्ञ करें, आभार करें। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में धन, दौलत, प्यार, सुख, समृद्धि, प्रचुरता से जुड़ रहे होंगे। आई एम पम्बलिंग energies divine confirmation energies are so high। माँ काली आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही हैं। आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के करीब ले जा रही हैं। माँ काली जब भी आपसे जुड़ती हैं ना, तो माँ काली ये मेक श्योर करती हैं कि वो आपके जीवन में आएँ। माँ काली आपकी परमिशन की इंतज़ार नहीं करती। माँ काली आपसे नहीं पूछती क्या मैं जुड़ूँ तुमसे? माँ काली आपको ये नहीं बोलती कि क्या मैं तेरे जीवन में आ सकती हूँ? माँ काली आपसे ये नहीं बोलती कि तुम नहीं चाहो तो मंत्र जाप मत करना, मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आऊँगी, तुम मुझे ध्यान से पुकारो तो मैं आऊँ, ये नहीं होता। माँ काली जब हमसे जुड़ना चाहती हैं, तो वो हमें पहले प्रिपेयर करती हैं। वो पहले हमें तैयार करती हैं, एक रणवीर को जैसे रणभूमि में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, वैसे हमें तैयार करती हैं। जिस भी लेवल पे आप नेगेटिव हो, वहाँ से आपको श्री कृष्ण के ज़रिए, राधा रानी के ज़रिए प्यार भेजा जाता है। आपको प्यार से जोड़ा जाता है। आपके अंदर आत्मसम्मान को पुनर्निर्माण किया जाता है। आपके जीवन में भैरव बाबा जुड़ते हैं, आपके जीवन में महादेव जुड़ते हैं, आपके जीवन में हनुमान दादा जुड़ते हैं, आपके जीवन में बटुक भैरव, अनंत भैरव आते हैं, माँ दुर्गा आती हैं, माँ लक्ष्मी आती हैं, माँ सरस्वती आती हैं। उसके बाद एक ऐसे दिन आता है जहाँ पे बूम! माँ काली। हमको लगता है कि अचानक माँ काली ने मुझसे जुड़ लिया, नो, नॉट एट ऑल। माँ काली अगर आपसे जुड़ती हैं ना, तो उससे पहले वो अपने बच्चे को इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेती हैं कि अगर मैं उसके समकक्ष समरूपी होकर जाऊँ, उनके साथ में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाऊँ, तो भी वो ना डरे।
ये जानने के लिए कि माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, कुछ संकेत आपको अनुभव हो सकते हैं, होते हैं यकीनन। जब माँ काली खुद आपको चुनती हैं, आपसे जुड़ती हैं, तो ये संकेत आपको मिलते हैं जैसे कि आपको काले रंग से या फिर अंधेरा से, घनघोर रात से जो डर लग रहा होता था, अब वो डर नहीं लगती। आपको अंधेरा से डर खत्म हो जाता है। ऐसे कुछ संकेत को बार-बार आपको दिखाने की कोशिश करती हैं सपनों के माध्यम से, जहाँ पे उनकी छवियाँ, उनकी प्रतीक, उनकी प्रतिबिंब, उनकी प्रतिमा, उनकी फ़ोटो के प्रति आपको ऐसे कोई संकेत मिलती हैं, ऐसा लगता है कि कोई एक बूढ़ी-सी स्त्री आई है आपके जीवन में, एक वृद्धावस्था में कोई एक ऐसी लेडी फीमेल फिगर आपको दिखता है, जो आपसे बातें करती हैं, आपको गाइड करती हैं, ओके? खासकर उनके उग्र रूप कभी-कभी दिखते हैं, लेकिन सौम्य रूप भी दिखते हैं। डमरू दिखना भी कभी-कभी शिव के साथ-साथ माँ काली का भी स्वरूप दिखता है। खड़गा दिखना, कप्पर दिखना, खून से लथपथ रणभूमि दिखना माँ काली का संकेत है। तो सपने में अगर आपको माँ काली या माँ काली के कुछ ऐसे छवि दिखते हैं, तो ये क्लियर संकेत है कि माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। माँ काली जब भी आती है ना, शी इज़ नॉट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, शी इज़ क्लेंजिंग योर पास्ट, क्लियरिंग योर पाथ एंड आपको आगे बढ़ाती हैं। दूसरा होता है कि आप माँ के प्रति, माँ के नाम के प्रति, माँ के बारे में कथाओं सुनना, गाना सुनना, माँ के फ़ोटोज़ देखना, उनके छवियों के प्रति, प्रतीकों के प्रति आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हो। एक्सट्रीम इंटेंस अट्रैक्शन, एक पुल महसूस करते हो, जो ये बता रहा है कि माँ काली का आगमन आपके जीवन में हो चुका है। वरना आज भी दुनिया में इतने लोगों में कई प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको माँ काली का एग्ज़िस्टेंस भी नहीं पता, राइट? जब भी माँ काली आपके जीवन में आती हैं, आपको अपने आप के पुराने वर्ज़न जो है ना, वो वर्ज़न में कम्फ़र्ट महसूस नहीं होता, सुकून महसूस नहीं होता, आप इतने ज़्यादा घुटन महसूस करते हो और आपको बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है कि मैं जो हूँ ना, ऐसा रहना सही नहीं है, मुझे बदलना होगा। अपने जीवन में बड़े बदलावों की आवश्यकता महसूस करवाती हैं माँ काली और वो बेहतरीन बदलाव की तरफ आपको मार्गदर्शन भी करती हैं। और जब भी माँ काली आपसे जुड़ती हैं ना, जो आपके अंदर की अहंकारता, आत्मविश्वास अलग है, अहंकार अलग है। आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अहंकार को आप त्यागने लगते हो। आपको अहंकार को त्यागने की तीव्र इच्छा होती है और बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाते हो, बहुत काम, कंपोज़ एंड पेशेंट हो जाते हो। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो माँ काली का उपासक हूँ, उपासक रही रह कर रही हूँ, उपासना कर रही हूँ या साधना कर रही हूँ, तो वो लोग ये न कहते हैं ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि माँ काली का प्रवृत्ति गुस्सा है। नो, माँ काली नेवर डिड एनीथिंग एग्रेसिवली फॉर द लव्ड वन्स। वो उन एविल एनर्जी से, उस असुरों से, दानवों से वो उग्र तरीके से लड़ी ताकि अपने लव्ड वन सेफ रहें। और आप अपने ही घर पे अपने मम्मा-पापा, भाई-बहन, सास-ससुर, पति-पत्नी को डाँट रहे हो और बोल रहे हो मैं माँ काली का उपासना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी हाई हो जाती है, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो इट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। जैसे-जैसे माँ काली का शक्ति आपके अंदर आती है, जैसे-जैसे माँ काली को आप महसूस करते हो, जैसे-जैसे माँ काली का आपके जीवन में आगमन होता है, तो आप विनम्र हो जाते हो। आपके अंदर एक ममतामय स्वरूप आने लगता है। जो भी सही में माँ काली के साधना करते हैं, जो सही में माँ काली के ममतामय स्वरूप की साधना करते हैं, जो हीलर बनते हैं, उनसे बात करो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने माँ से बात कर रहे हो। मैं यहाँ पे उन माँ काली हीलर्स की बात नहीं करती हूँ, जो माँ काली के उग्र रूप को साध कर, उन्हें सिद्धि कर कर उन्हें पकड़ कर रखे हैं कि मेरे ये जो काम करना है करके आओ, नो, उनकी बातें मैं नहीं कर रही हूँ। वो शमशान काली या फिर माँ काली के कुछ ऐसे योगिनी यक्षिनी को जो सिद्धि करके रखते हैं और अपने छोटे-मोटे काम करवाने के लिए मटेरियलिस्टिक ब्लिस के लिए उन लोग जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं डिवाइन रिल्म और डिवाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ।
मैं एक्चुअल माँ काली की बात कर रही हूँ। आप जिस बात से पहले बहुत ज़्यादा डरते होते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, बिखर रहे थे, अब उसका डट कर सामना करना आपके लिए आसान हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी डर का सामना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए माँ काली आपके अंग-संग खड़ी हैं और आपके डर को दूर करने में मदद कर रही हैं। पहले जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास करते थे, अपने इंट्यूशन को मानते थे, उससे अभी कई गुना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने लगते हो, इंट्यूशन से जुड़ते हो, अपने अंतर्मन की आवाज़ पर भरोसा करते हो। जब आप माँ काली से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने ज्ञान पर भरोसा रखना, अंतर आवाज़ पर, अंतर्मन की जो आवाज़ है, उस पर भरोसा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये डिफरेंशिएट करना कि आपका एक्चुअल एनर्जी क्या है, आपका थॉट क्या है और आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जी की आवाज़ क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। आपकी ईगो की आवाज़ बहुत तेज़ होगी और सुप्रीम की एनर्जी की आवाज़ सटल होगा, उस सटल आवाज़ को सुनना होगा। ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, सकारात्मक भावनाओं के माध्यम से, आभार के माध्यम से, ग्रैटिट्यूड के माध्यम से आप माँ काली से जुड़ सकते हैं और उनका प्राप्त करना, उनके मार्गदर्शन पाना बहुत ही आसान है। माँ काली हर पल आपके साथ चल रही हैं, हर पल, हर समय आपके अंग-संग चल रही हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या आप उसे समझ पा रहे हो? क्या आप उस संकेतों को सुन रहे हो? ये इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन में अगर ये संदेश अभी मिल रहा है तो आपकी आध्यात्मिक विकास बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ने लगेगी। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन बनाए रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, क्रिएटिव होना है, इंट्यूटिव होना है, अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान को समझना है, पेन डाउन इट, एक नोट रखो, पेन रखो, जब भी जहाँ भी अगर कोई थॉट ऐसे आए जहाँ पे लगता है कि ये ऐसे तो मैं सोच भी नहीं सकती लेकिन ये एनर्जी क्यों आया? ऐसे थॉट क्यों आया? तो उसे इमीडिएटली नोट डाउन करना करना शुरू करो, राइट? क्यों कह रही हूँ? क्योंकि माँ काली जब आपको कुछ भी बताना चाहती हैं दैट इज़ कॉल्ड डिवाइन डाउनलोडिंग। बहुत बार बहुत लोग नहीं बताते इस बात को, मैं बता रही हूँ, राइट? अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे लिखना शुरू करो कि क्या है, क्यों है, क्या आया आपके सामने, ओके? यदि ये माँ काली का दिव्य संदेश आप तक पहुँच रहा है, तो ये सुख, समृद्धि और प्रचुरता को आपके जीवन में आ रही हैं, इसका संकेत है, इसका कन्फर्मेशन है। धन, दौलत, सफलता, भौतिक वस्तुओं का आकर्षित करने पे मैनिफेस्ट करने में आप बिल्कुल सक्षम हो। आप सही राह पे आगे बढ़ रहे हो और ब्रह्मांड आपके समर्थन कर रहा है। कहते हैं ना, जब अल्केमिस्ट बुक में भी ये लिखा है, जिसे शाहरुख खान की फेवरेट डायलॉग भी है, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो, सच्चे मन से चाहते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके जीवन में आपके साथ जुड़ जाता है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, मैनिफेस्ट करने में। मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल, स्पिरिचुअलिटी इज़ रियल, राइट? स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट जैसे ही बोलो तो बचपन में हम क्या सुनते थे, अम्मा स्पिरिट। स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट मतलब भूत, प्रेत। वो क्या है? वो अशरीरी है, शरीर के बिना जो आत्मा है वो भूत है, वो प्रेत है। तो आपके अंदर भी तो आपके शरीर के अंदर भी तो आत्मा है ना, तो हम भी स्पिरिट ही हैं, राइट? और ये स्पिरिट जो रिचुअल कर रहे हैं, जिसको करते हुए उसे कंफर्टेबल महसूस होता है, दैट इज़ स्पिरिचुअल, ओके? आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, सामंजस्य होने की ज़रूरत है। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को, जैसे कि हो सकता है मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, इट मे बी माइंड, बॉडी, सोल की बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्व है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ओके? तो आपको जानने की और समझने की ज़रूरत है कि ये आपको आंतरिक शक्ति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है इस संदेश के माध्यम से आपको। और आपके लिए ये संकेत मिलना एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत हो सकती है, जो आप माँ से एक साइन माँग रहे थे कि माँ,
जो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या जिस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो बिज़नेस करना चाहती हूँ, जो रिश्ते में पहलू में बदलाव लाना चाहती हूँ, क्या ये सही है? तो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएँ। आपको अपने गोल ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है, पॉज़िटिव होने की ज़रूरत है, पॉज़िटिव माइंडसेट बनाए रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके आस-पास एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं। जब-जब आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, तो उनको पुकारें। जस्ट विस्पर टेक्निक इस्तेमाल करें, हे यूनिवर्स मदद कीजिए ना, कोई है क्या? मदद कीजिए ना। लिटरली यू विल गेट द हेल्प। हेल्प इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, आपके लिए हेल्प दे रखा है, ओके? और आपको ये बताया जा रहा है कि यदि आप अकेले हो और आपको ये संदेश मिल रहा है, आप सिंगल हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, आगे सही तरीके से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उस पर ध्यान दें। प्यार हो या रिश्ते से जुड़कर रहना चाहिए, प्यार या रिश्ते से जुड़ा हो सकता है ये संदेश कि आप अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, रोमांस और नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है यदि आप सिंगल हो। वहीं आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो आपके प्रेम जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जो अगर आप ट्विन फ्लेम हो, तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम में आपके जीवन में जो रनर चेज़र फेज़ है, वो सही इनर वर्क एंड शैडो वर्क अभी आप करने लगोगे, जिसके चलते आपके जीवन में हार्मोनियस यूनियन, रीयूनियन आ रही है। अगर आप किसी से अभी-अभी मिले हो, नए रिश्ते हैं, नए रिलेशनशिप है, काफ़ी समय नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये एक शुभ संकेत है, जहाँ पे आप नॉट सो येट मैरिड, यू हैव टू गेट मैरिड अगर प्रपोज़ल्स देख रहे हैं या फिर जो भी हैं, यहाँ पे आपको नए व्यक्ति से मुलाकात होगी अगर आप सिंगल हैं तो। ध्यान खुद का रखना शुरू करें, हर किसी का रखना शुरू करें। आत्म जागरूकता आपकी हो रही है, सोल अवेकनिंग हो रही है, सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ें और अपने हेल्थ की ध्यान रखें। माँ काली का ओम क्लीम कृष्णायै नमः मंत्र जाप आप कर सकते हो। ओम क्लीम कृष्णायै नमः मंत्र जितना ज़्यादा आप करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप सुनोगे या करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ओके? सो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। माँ काली का जब ओम क्लीम कृष्णायै नमः मंत्र जप रहे हो, तो अपने मेंटली आपको माइंड को क्लियर रखना है, पॉजिटिव होना है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ माँ पे विश्वास करके आप आगे बढ़ोगे, तो आपके जीवन में सब कुछ मैजिकली चेंज होने लगेगा। ये दुनिया को ना एक बहुत बड़ी मेला समझ लो। कुंभ मेला जो देखे थे, वैसे कुंभ मेला जैसे उससे भी बड़ा मेला है। अगर अकेले जाओगे, घबरा जाओगे, माँ के हाथ थाम कर आगे चलोगे, तो आपके जो सफ़र है सुखमय होगा और सही दिशा में होगा। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, ये संकेत जो मैंने बताया वो आपसे कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं है, ये देखें। अगर आपको पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है तो ज़्यादा ध्यान लगाएँ, मंत्र जाप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः माँ काली मंत्र की हमारे चैनल में एक वीडियो पोस्टेड है, मैं लिंक ऐड कर दूँगी। आप उसे सुन सकते हैं क्योंकि हर जगह ओम क्लीम कृष्णाय नमः है और यहाँ पर इस गुप्त नवरात्रि में एक बहुत क्लियरली माँ ने ये संकेत दिया, यई जो मात्रा है वो यईकारी यानी वरद प्रदान करने वाली वरदायिनी होती है। तो कृष्णायई चैंट करना ज़रूरी है, तो ऐसे एक चैंट मैंने पोस्ट किया है और वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके? इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग लेनी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। अपकमिंग वर्कशॉप है, अगर आपको 22 तारीख से पहले ये वीडियो मिल रही है, तो अपकमिंग वर्कशॉप 2 दिन का वर्कशॉप आ रही है, 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त।
शनि पूर्णिमा के दिन, शनिवार माँ काली का दिन हो, शनि अमावस्या, सॉरी पूर्णिमा कह रही थी मैं। शनि अमावस्या के दिन, शनिवार माँ काली का दिन है, अमावस्या माँ काली का दिन है, तो इससे बेहतर क्या ही होगा। तो उस 2 दिन जो हमारे फ्यूचर के लिए हम इंटेंशन सेट करेंगे, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, मैजिकली आप कैसे मैनिफेस्ट करना है, हाउ टू बी अलाइंड विद द यूनिवर्सल एनर्जीज, यूनिवर्सल वाइब्रेशन, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी। तो ये वर्कशॉप होगा माँ का कृपा नाम से, आई एम अलाइंड। 2 डेज वर्कशॉप होगी। आई इनवाइट यू। अगर आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बारे में सोच रहे हो, माँ काली से जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो लिटरली दिस विल बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। इसके अलावा यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी न्यूमोलॉजी सीखनी है, या फिर लाइफ मेंबरशिप लेना है लाइफ कोचिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो भी आप ले सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का मर्जी रहा, तो ये संदेश आप तक ज़रूर पहुँचेगी। यदि आप अभी ये सुन रहे हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड, ये मैसेज लिख सकते हैं। क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, इस बात का यकीन माने। ओके, हो सकता है आपको 888 88 88 818 808 0808 8008 ऐसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, विच इज़ अ कन्फर्मेशन, जिसलिए मैंने स्क्रीन में भी आपको 808 लिखा है, विच इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप अभी एक ऐसे बैलेंस में आ रहे हो, इसके बाद आपके जीवन में इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आना ही आना है। राइट गाइडेंस, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट मेंटोरशिप, राइट पीपल के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो ये फॉर्म करें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, आई एम मीटिंग राइट पीपल, आई एम अट्रैक्टिंग राइट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतने समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, और थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।